बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर ये हम बे गला इसको कहते हैं या आप यू गला, फुल यू नहीं होता, इसको कश्ती गला भी कहते हैं, बेनुमा भी कहते हैं। जैसे आप बे लिखें तो इसका कटिंग का प्रोसीजर तो सिंपल होता है। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, पूछ रही थी सर ये जो लूप्स हम लगाते हैं इसका आसान प्रोसीजर बताइए। दूसरे चैनल वाले उलझा देते हैं कि आसान नहीं होता है, वो उस तरफ लगा लें या उस तरफ। तो सीधा सीधा आपके पास इसका इलाज है। सिंपल गला जैसे आपने चिपकाना है इसी तरह सिंपल चिपका देना है। फिर आपने इसके साथ साथ एक बुकरम के नीचे एक सिलाई लगा देनी है। वो सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होगा, पर नीचे कागज़ रख के, जैसे मैंने कागज़ रखा है, कागज़ रख के पहली सिलाई जो लगाई थी उसका मकसद ये था कि अभी हमें अंदाज़ा हो जाए कि जब हमने इस तरफ से लूप्स लगाने हैं तो लूप्स उस सिलाई से थोड़ा ऊपर लगाने हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं था अभी, वरना मुकम्मल बना के दिखाता। क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे सीखती, ये स्टूडेंट्स सीख भी रही हैं, इनको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये बनाती जा रही हैं। इस पहली वाली सिलाई का मकसद ये था कि हमें कागज़ की तरफ गले का असल एरिया मालूम हो जाए। अब इस सिलाई से हमें ये एरिया मालूम हो गया था कागज़ की इस तरफ। अब लूप्स हमने बना दिए थे, पिछली वीडियो में लूप्स किस तरह पलटाए जाते हैं वो मैंने बताया हुआ है। अब आपने लूप्स को इस एरिया पे लगाना है। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये बुकरम इस तरफ है, कागज़ इस तरफ है और लूप्स इस तरफ है। ये बैक एरिया है, बैक सादा होगा, उस पर लूप्स नहीं होंगे। तो इसका जो बीच वाला एरिया है, इस गले का जो बीच वाला एरिया है, अब आपने इस बीच को बीच से मिलाने के बाद जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर स्टिच कर देंगे। तो जब सिलाई कर देंगे तो फिर कागज़ को आप खींच के निकाल देना है। इसको उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे तो लूप्स सीधी तरफ आ जाएंगे खुद ब खुद। तो आइए मशीन पर। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। तो पिन्ने मैंने लगा दिए ताकि जो पहले हमने स्टिच की थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर अभी दोबारा से हमने स्टिच कर देना है। सिलाई के दौरान ध्यान रखना है कि इस धागे को हाथ रखना है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर उसी सिलाई के ऊपर ऊपर स्टिच करते जाना है। अब स्टिचिंग कर दी गई है। अब ये हमने नीडल निकाल देनी है। अब ये 1 cm का स्पेस आपने यूँ रखना है। इस कट लगाने का मकसद ये होता है कि राउंड आसानी से बैठ जाएगा। पेपर अब आपने निकाल देना है, भले पहले निकाल दें या बाद में। अब ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आयरन की मदद से इस्त्री कर देनी है। और नीचे की तरफ से तुरपाई करना है। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीनें फरमाइश कर रही थी ये गला बनाइए, क्योंकि हम
फरमाइशी गले के लिए फ़ीस पहले अदा करनी होगी टाइम निकाल के, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान जो गला सामने आ रहा होता है तो आपकी फरमाइशें दर्ज कर दी जाती हैं, तो वक्त के हिसाब से वो वीडियो ऐड कर दी जाएगी। तो इस आसान प्रोसीजर को अपनाते रहें तो एक अच्छी टेलर बन जाएंगी। इसके अंदर से भी एक वाइट डोरी मिलती है, वो आप वाइट डोरी की मदद से यूँ एक स्टेप बना सकती हैं। यानी एक ऊपर से स्टेप ले लें, फिर एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, एक नीचे से, वो भी एक खूबसूरती के हवाले से। डोरी पड़ी हुई है। अब जैसा कि ये हमने प्रेस करके रख दिया है, डोरी डालें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं और नीचे की तरफ से आपने तुरपाई कर देना होगी। अब ये बैक सिंपल गला है, ये बैक पे तो आपको पता होगा कि कैसे लगाना है, लगा के उल्टा देना है, फिर शोल्डर स्टिच कर देने हैं तो गला तैयार हो जाएगा। तो इस फार्मूले को अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।